ये साधारण कपड़ा नहीं बल्कि एक जादुई चीज है। इसे पहनते ही इसका अद्भुत असर दिखेगा। देखा गया कि वह आदमी के शरीर पर सिकुड़ता गया, फिर आंखों के सामने ही उसमें समा गया। एक अनोखा पैटर्न शरीर पर उभरता मिटता रहा, अंततः छाती पर एक जादुई प्रतीक बन गया जिसका प्रभाव और भी अद्भुत था। तभी एक गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसकी ओर बढ़ी, जिससे उत्पन्न हुई अंतरिक्ष तरंगें भी साफ दिख रही थीं। पर यह देख शियाओ शुआई जरा भी नहीं घबराया। लेकिन इस जादुई कमीज का मालिक एक ऐसा नायक था जिसे संरक्षक कहा जाता था, पर वह एक सदी के युद्ध में मारा गया। इसलिए बेटे के रूप में शियाओ शुआई ने पिता की विरासत संभाली। हालांकि शुरुआत में उसे यह पता नहीं था। वह बस इतना जानता था कि वह बचपन से ही अपने सौतेले पिता के साथ पला बड़ा है, जो एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलाते थे, और उसका सपना अपनी खुद की एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान का मालिक बनना था। लेकिन एक पीली पोशाक वाली महिला के आने से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने बैग से एक कैटलॉग निकाला और पूछा कि क्या किसी ने इस पैटर्न के कपड़े देखे हैं। उसने उन्हें ऊंचे दाम पर खरीदने की इच्छा जताई, जिससे उसका लक्ष्य स्पष्ट था। जीफू ने ध्यान से देखने के बाद कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, और महिला ने स्थिति भांप ली। ज्यादा उलझी नहीं, बस फिर से जोर दिया कि उनका मालिक ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार है। इच्छुक हो तो सीधे संपर्क करें। और फिर वह मुड़कर चली गई। छोटू अपनी शंका की पुष्टि करने तहखाने में आया और एक कोने में उसे ढूंढ लिया। लाभ के लालच में उसने तुरंत जैक के साथ उस महिला को ढूंढ लिया। सोचा था 1800 का होगा, पर महिला की 1 करोड़ की बोली ने उसे हैरान कर दिया। लेकिन सौतेले पिता के आने से सौदा रुक गया और शुआई को डांट भी पड़ी। पर किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक आए हत्यारे ने बिना कुछ कहे उन पर गोली चला दी। सौतेले पिता को कई गोलियां लगीं और माहौल बेहद अराजक हो गया। मुश्किल से खतरे से बाहर निकलने के बाद भी उसने अस्पताल जाने से मना कर दिया और एक दूसरा पता बताया। जब वे पहुंचे तो पता चला कि ये एक दवाखाना था। मालिक लाओवांग ने यह देखकर, जैसे उन्हें पहले से ही पता था, बिना कुछ कहे उसे भीतर ले गए और छोटी मेई को दुकान बंद करने की याद दिलाई। सब कुछ बहुत रहस्यमयी था। करीब 2 घंटे बाद शियाओ शुआई मेई के साथ बाथरूम पहुंचा। यह स्थिति उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर उसने दीवार से पेंटिंग हटाई, एक टाइल ही स्विच निकली। पूरी दीवार के धीरे धीरे घूमने से एक पुराना तहखाना दिखा। लेकिन इससे पहले कि वह हैरान होता, शियाओ शुआई को एक बुरी खबर मिली। सौतेले पिता के शरीर से सारी गोलियां निकाल ली गई थीं, पर ज्यादा खून बहने से उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि वह उसके सौतेले पिता थे, पर शियाओ शुआई के दिल में वह सगे पिता से भी बढ़कर थे। और उसी समय बूढ़े वांग ने शियाओ शुआई को बुलाया और उसे उसकी असलियत बताई। साथ ही यह भी बताया कि वे और उसका सौतेला पिता वफादार नामक एक रहस्यमय संगठन के सदस्य हैं। उनका मिशन शियाओ शुआई की सुरक्षा करना है, क्योंकि वह पिछले संरक्षक का वंशज है और उनके वंश का कर्तव्य इस धरती की रक्षा करना और सभी बुरी शक्तियों को खत्म करना है, क्योंकि इस समय केवल वही अमर जाति का सामना कर सकता है।